जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिला सांबा के पंगदौर में एक जिला प्रशासन द्वारा पब्लिक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग को लेकर इलीगल माइनिंग जो कि हो रही थी, उसको लेकर एक विवाद हुआ। वहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी हुआ। क्या थी वो पूरी खबर मैं आपको पूरी विस्तार से सुनाऊंगा। मेरे साथ रीना चौधरी जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि क्या था, पूरी कहानी क्या थी उस प्रदर्शन को लेकर। मैम, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। मैम, बीते दिन एक विवाद हुआ था। जिला प्रशासन ने एक पब्लिक मीटिंग रखी थी। क्या था पूरा मामला? पूरा सुनाएंगे। आपने वहाँ पर प्रदर्शन किया था, क्या था पूरा मामला? सैटरडे की बात है। पब्लिक हियरिंग थी वहाँ पे माइनिंग को लेकर, जो कि पंगदौर पंचायत में 4 ब्लॉक हैं, उसमें से सिर्फ एक ब्लॉक की एक पब्लिक हियरिंग थी, जिसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलना था जिस भी ठेकेदार को माइनिंग का ठेका उस पर्टिकुलर ब्लॉक का दिया गया था। लोगों को बुलाया जाता है, उसमें लोगों के व्यूज़ लिए जाते हैं, क्योंकि एज़ पर द नॉर्म्स अगर लोग सेटिस्फाइड होते हैं, अगर लोग ओके होते हैं, क्योंकि तभी उनको जो पोल्यूशन कंट्रोल वाले हैं, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो उनको क्लियरेंस देता है और वो लोग आगे अपना काम कर सकते हैं। मसला ये था कि पिछले 3 साल पहले, करीबन 3 साल पहले, मेरी ही पंचायत में रायपुर कैंप में सेम मीटिंग की गई थी, जब इनको ब्लॉक्स अलॉट हुए थे। उसी का ये रिन्यूअल के लिए या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए 3 साल बाद दोबारा ये कंटिन्यूएशन में ये रखी गई, जिसमें जो प्रोमिसेस हमें 3 साल पहले किए गए थे, जैसे वो वहाँ उनके एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ गिनवाते हैं, जो CSR के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंतर्गत जिन भी पंचायतों में एक ब्लॉक्स पड़ते हैं, उन पंचायतों को क्या फ़ायदा मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉमिस की गई कि जैसे कि लोकल्स को रोज़गार मिलेगा। परसों भी ये चीज़ दोबारा उन लोगों ने पढ़ के बताई कि हम एक ब्लॉक में करीबन 16 लोग हमें रिक्वायर्ड होते हैं, हम 16 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। कनेक्टिविटी के जो साधन हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि माइनिंग होती है, रोड यूज़ होती है, तो रोड टूटती हैं, तो हम दोबारा रोड्स भी उनको रिपेयर कर देंगे। पोल्यूशन जो क्रिएट होता है उसके लिए वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी। प्लांटेशन ड्राइव की कराई जाएगी एनुअली। बच्चों को स्कूल बैग्स बांटे जाएंगे। फीमेल बच्चियों के लिए स्कूल में शौचालय बनाए जाएंगे। बहुत सी ऐसे काम थे जो उन लोगों ने गिनवाए, जो मेरे पास मैंने लिस्ट उनसे ली भी, बट वो लोग करते कुछ नहीं है। मैं रीड आउट करके बताऊंगी, बिकॉज ये रिटन फॉर्म में उन लोगों ने दिया है, तो दे मस्ट एश्योर कि जो वो लिख के और पढ़ के बताते हैं वो 100% होना चाहिए। उन्होंने बोला वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी। 605 मीन्स 605 प्लांट विल बी प्लांटेड एवरी ईयर। ठीक है, जो वो जाके स्कूल में लगवाएं, ग्राम पंचायत में लगाएं, या किसी पर्टिकुलर पंचायत के हॉस्पिटल में या कॉमन प्लेसेस में लगवा सकते हैं। हाफ ईयरली मॉनिटरिंग विल बी डन, जिसमें कि इम्पैक्ट फॉर जनरेशन ऑफ डस्ट ड्यू टू व्हीकलर मूवमेंट ड्यू टू दिस माइनिंग। बट ऐसा हाफ ईयरली अगर वो प्रॉमिस करते हैं तो 3 साल में एक बार भी नहीं हुआ। उसके बाद सरफेस वाटर क्वालिटी वो बोलते हैं कि अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम माइनिंग सिर्फ रिवर बेड पे करेंगे, साइड्स पे करेंगे, जहाँ पे पानी का जाता है बसंतर का, वहाँ माइनिंग नहीं होगी। लेकिन होता कुछ और ही है। फिर उसके बाद ये भी प्रॉमिस किया गया कि मॉनसून सीजन में लिखा गया है, जैसे यहाँ कि मॉनसून सीजन में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है माइनिंग, तो माइनिंग नहीं की जाएगी। बट ऐसा भी कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद जैसे कि और भी कई सारे काम उन लोगों ने गिनवाए। जैसे कोविड में उन्होंने ये भी बोला कि हम मास्क बांटे हमने, और भी बहुत सारे काम किए, बट दे फेल टू प्रूव।
इवन जो उनका रीडर कह लें या उनका पपेट कह लें, जो पूरी ये उनकी डिटेल्ड समरी पढ़ रहा था, उसको भी नहीं पता था। एक बाहर से यूपी का एक अमित करके एक इंसान था जो पढ़े जा रहा था, और उसने ये भी अनाउंस किया पढ़ते पढ़ते कि हमारे पास सारी टेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें हमने सॉइल टेस्टिंग करा रखी है, वाटर लेवल टेस्टिंग करा रखी है। तो उसी प्रोग्राम में मैंने उनको ये भी पूछा कि आप मुझे वो रिपोर्ट्स दिखाओ। वो अनाउंस करते हैं प्रोग्राम में कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जब मैंने उनसे रिपोर्ट्स मांगी तो उनके पास कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। मींस आपके सामने एडीसी साहब बैठे हैं, आपके सामने पोल्यूशन डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स बैठे हैं, आपके सामने डीएमओ साहब बैठे हैं, आप उनके सामने भी झूठ बोली जा रहे हो और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि इससे वाटर लेवल डाउन नहीं होता, फिर बोलते हैं मल्टीपल रीजन। हाँ, अगर मल्टीपल रीजन होते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से वाटर लेवल डाउन होता है। ये प्रॉमिस किया जाता है कि जैसे ये लिखा गया इसमें क्लियरली, अल्टीमेट वर्किंग डेप्थ विल बी 1 मीटर, मतलब माइनिंग 1 मीटर से ज़्यादा बोल रहे हैं, लिखा दिया। अगर हम बसंतर दरिया की करें तो वहाँ पे 12 फुट जो है माइनिंग की गई है। यही तो मैं कह रही हूँ, उन लोगों ने बोलते हैं कि हम 1 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं करेंगे, रिवर बेड्स पे नहीं करेंगे। मेथड्स ऑफ माइनिंग में इन लोगों ने क्लियरली लिखा है कि मैनुअल सम या सेमी मैकेनाइज्ड मशीनरी यूज होगी, लेकिन ये बड़ी बड़ी पोपलैंड यूज़ करते हैं, तो वो कैसे होगा। अब आप ये बोलते हैं कि अगर जो काम करने का पर डे का शिफ्ट है, जिसमें एक शिफ्ट में काम होगा, दैट इज ऑफ 8 आवर्स, दिस इज इन रिटन। आप 24 घंटे माइनिंग करते, दिन रात माइनिंग हो रही होती, तो मतलब बोला कुछ जाता है और किया कुछ भी नहीं जाता। और जैसे कि जिस दिन ये प्रोग्राम था उससे एक दिन पहले जैसे इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था CSR के अंतर्गत हम लोग मेडिकल कैंप्स भी रखवाएंगे, तो मतलब अगर 20th को हमारी पब्लिक हियरिंग है तो 19 तारीख को इन लोगों ने लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए मेडिकल कैंप रख दिया। ना कोई प्लांटेशन ड्राइव कराई, ना ही कुछ कराया, इतनी सारी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज गिनाई, बट उनमें से एक भी नहीं कराई। तो फिर कहना यह है कि आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने आते हैं, आप सिर्फ सोचते हो कि ये लोग सिर्फ मूर्तियां बनके यहाँ पे बैठे रहे, हमारी हाँ में हाँ मिलाएं और जैसा हम बोलते हैं और हम करते जाएं धांधली और कोई भी ना पूछे। तो यही पूरा मसला था जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ। जो लोग वहाँ पर आए थे उन लोगों ने क्लियरली बोला कि हम लोग नहीं चाहते, जो पंगदौर के लोग, इवन जो ठेकेदार थे वो वहाँ पे प्रॉक्सी अटेंडेंस के लिए अपने सपोर्टर्स भी बाहर से लाए हुए थे, जो इनके साथ चेले चपाटे चलते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, वो वही लोग आते हैं इनके साथ। हाँ, तो वो आए। ये देखा गया कि डीएमओ साहब भी उनका क्लियर पक्ष ले रहे हैं। जब मैंने बोला तो उनको भी शायद बुरा लगा क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, तो एडीसी साहब को भी बताया गया। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि वो जो ऑफिशियल्स मीटिंग पूरी अटेंड करनी जिनको चाहिए थी, वो लोग आधी मझदार में ही मीटिंग छोड़कर भाग गए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर आपके पास टाइम नहीं था तो इसको मीटिंग को स्केड्यूल ही मत करो। तो तभी लोगों ने बाद में प्रोटेस्ट भी किया, ये बोला कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हम लोगों को सिर्फ ठगा जाता है। कुछ लोग जो पूंजीपति लोग आज प्रशासन को भी चला रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट। अगर बसंतर रिवर का या बसंतर का कंसर्न फ्लड डिपार्टमेंट से भी है, फ्लड के ऑफिशियल्स भी आने चाहिए थी। आज हमने देखा जितने एरिया में पूरे बसंतर में माइनिंग होती है, एक भी क्रेट वहां नहीं बचा। जो इन माइनिंग माफियाओं ने पूरे क्रेट्स में से भी पत्थर निकाल कर बेच दिए। अगर कभी फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है, अगर कश्मीर में फ्लड आ सकता है तो जम्मू में क्यों नहीं, पहले पहले आता था। अगर वैसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती या उसको बचाने के लिए फ्लड डिपार्टमेंट कहाँ सोया पड़ा, उनको भी यहाँ पर आना चाहिए था। जो पोल्यूशन वाले पोल्यूशन डिपार्टमेंट से आए थे वो लोग भी साफ दिख रहा था कि पक्षपात कर रहे हैं, उनके फेवर में ही बात कर रहे हैं। बार बार ये बोल रहे थे कि इससे आपका वाटर लेवल डाउन नहीं जाएगा, जबकि किसानों ने माइक पर आकर बोला कि हमारा वाटर लेवल डाउन चला गया है। बहुत से बोर हैं, मोर देन 50% बोर जो मेरी पंचायत के वो सूख चुके हैं, और बहुत से लोग सक्षम नहीं है जो दोबारा से बोर नहीं करा सकते। लोगों ने ये भी कहा अगर आप माइनिंग करना चाहते हो तो हमें रिटर्न एश्योरेंस दो कि आप हमें, अगर हमारा बोर में पानी लेवल डाउन चला जाता है तो आप नया बोर निकलवा कर। तो सिर्फ कहने से, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने से, और डीएमओ साहब जिनको ज़्यादा तकलीफ होती है, जिनको जहाँ वो कहते हैं हमने 2 FIR काट दी जी, हमारी यहीं तक रिस्पॉन्स। FIR काटना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डीएमओ साहब का देखना है ये कि FIR काटने के बाद भी क्या शरारती तत्व ग्राउंड पे काम कर रहे हैं कि नहीं। बहुत से ऐसे माइनिंग ब्लॉक्स हैं जो सीज हो चुके हैं, पहाड़ी एरिया वाले, लेकिन आज वहाँ माइनिंग हो रही है। तो क्या डीएमओ साहब अपने AC कमरे से बाहर निकल कर ये नहीं देखते कि माइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो सिर्फ कुछ
अफसर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, कुछ अफसर सिर्फ अपने घर भरने में लगे हुए हैं, लोगों का नुकसान कराकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, लोगों को डराकर धमकाकर। तो हम इसके पक्ष में नहीं है, चाहे वो जो भी हो, हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं और आगे भी अगर ऐसे कोई मुद्दे उठाने की बात आई तो हम लोग मुद्दे उठाएंगे। चाहे इसमें हमें बिल्कुल आवाज़ उठाते तो इसमें हमें धमकियां भी मिलती हैं, इसमें डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है। इवन ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग, उन लोगों ने पैसों से खरीद कर वहां पर बिठाए गए थे, पहले से ही सेटिंग की गई थी कि आप लोगों ने माइक पर हमारे फेवर में बोलना है। तो बहुत से लोगों, ऐसे लोग थे भी जिन लोगों ने माइक पे बोला भी शायद। तो ये चीज़ था, दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड, ये पूरा प्री प्लान्ड तरीके से जो आप ये ड्रामा करते हैं, या तो ये ड्रामे बंद कर दें और अगर सच में आप लोगों का भला चाहते हैं तो लोगों के हित की बात करें। अगर प्राइवेट ठेकेदारों को ब्लॉक्स दिए गए हैं तो उनके लिए गाइडलाइन फिक्स होनी चाहिए। आपने एरियाज तो बांट दिया लेकिन ग्राउंड पे जाकर एक भी पोल नहीं लगा, कौन सा ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है किसी को नहीं पता, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कौन कौन सा एरिया जब पंचायत। अच्छा, ये भी एक बार और बड़ा मुद्दा था, जैसे कि कुछ साल पहले ये भी अनाउंस किया गया था कि पंचायतों को ब्लॉक्स दिए जाएंगे। हमने भी अप्लाई किया कि पंचायत को भी ब्लॉक्स, अगर हमारी पंचायत में 4 ब्लॉक पड़ते हैं तो एक पंचायत को भी मिलना चाहिए, ताकि पंचायत का OSR जनरेट हो, ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेट हो जाए। पंचायत के जो काम अटके पड़े हैं फंड्स की डेफिशिएंसी की वजह से, तो हम लोग वो काम भी करवा सकें। तो तब जी हमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलती पंचायत को, तब ये बोला जाता है कि नहीं 500 मीटर ब्रिज के ऊपर और 500 मीटर नीचे माइनिंग नहीं हो सकती, इसलिए पंचायत को। और बाकी ये जो 4 ब्लॉक्स पड़ते हैं ये कहाँ पड़ते हैं? तो मतलब जो पूंजीपति पैसा चढ़ाकर परमिशंस लेना चाहते हैं, जो पूंजीपति पैसा चढ़ाकर इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेते हैं, आप उनको क्लियरेंस दे देते हो, लेकिन जहाँ क्लियरेंस देनी चाहिए थी वहाँ नहीं दी जाती। तो सिर्फ धांधली चल रही है, सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है। इस तरह की गुंडागर्दी हम नहीं होने देंगे, इस तरह की धांधली हम नहीं होने देंगे। लोगों के हितों के लिए जहां तक भी लड़ना पड़ा हम लड़ेंगे। जैसे कि आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर कहते हैं कि हम पूरा दिन विजिट करते रहते हैं कि कौन माइनिंग करा कौन नहीं करा। मैम, जैसे कि ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लेते हैं, उनको चालान कर देते हैं, तो गरीब को ही पकड़ते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फोक लैंडें लगी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, उनको क्यों नहीं पकड़ती? जी ये सिर्फ सेटिंग का माहौल है। जब इनको ऊपर से डंडा होता है या जी नहीं अभी हमें खाना पूर्ति के लिए पड़ना है, तो ये टारगेट करके उन गरीबों को पकड़ेंगे, शायद जिसने कभी हफ्ते में 1 ट्रॉली या अपने घर के लिए ट्रॉली लेकर जाना, सिर्फ ये वो करते हैं। और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं जिनसे इनकी सेटिंग है, जहाँ से हफ्ते आ रहे हैं, जहाँ से इनके महीने बंधे हुए हैं, पर ट्रॉली बंधा हुआ है, यहाँ आज रॉयल्टी रेट 375 रुपया लेकिन 1000 रुपये के करीब लिया जा रहा है। डिपार्टमेंट का बंदा साथ में बैठा होता है। तो मतलब आप लोग करते क्या हो? आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, और जो धांधली आप कर रहे हो, मिली भगत से ये सब चल रहा है। इसलिए इन जैसे अफसरों को हमसे तकलीफ होती है। इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अगर हम जैसा कोई नुमाइंदा या कोई पब्लिक के हित में बात करने वाला इनको कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही डाल देते हैं कि फलाने बंदे ने जी कंप्लेंट डाली है, आप लोग पहले ही सतर्क हो जाओ। तो ये अगर छापा मारने जाएंगे तो ये पहले ही बता कर जाएंगे कि हम छापा मारने जा रहे हैं, आप लोग आगे पीछे हो जाओ। हम खाना पूर्ति के लिए किसी बेचारे गरीब को का गला दबोच लेंगे, उसको फंसा देंगे, सिर्फ ये अपना खाना पूर्ति का। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए बाहर के रिटायर्ड ऑफिसर्स से गाइडलाइन लेकर ये काम करते हैं। तो समझ नहीं आता, अगर ये लोग खुद काबिल नहीं है काम करने के तो सीधे सीधे बोलें किसी और डिपार्टमेंट में जाएं। ऐसे आप फेक प्रॉक्सी करके जो काम कर रहे हैं या धांधली करके या गरीबों को डरा धमका के काम करें, वो चीज़ें गलत हैं। जिस तरह से कोई भी इसकी आवाज़ उठाए माइनिंग की तो उनको धमकाया जाता है, आज या फिर पत्रकार को इसकी आवाज़ को उठाता है तो पत्रकारों को भी धमकाया जाता है, पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर इन ये लोग इनको धमकाएंगे पत्रकारों को, तो फिर क्या होगा? जी जो बोलता है सच, ये बात सच है कि उनको धमकाया जाता है। जब मैंने परसों मेरी, उसके बाद मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, मुझे कठुआ से भी कुछ नुमाइंदों के फ़ोन आए जिन लोगों ने बोला मैम हम भी ऐसे बोलते हैं लेकिन उसके बाद हमें भी धमकियाँ मिलती हैं। जम्मू से मुझे कुछ नुमाइंदों के फ़ोन आए कि मैडम आपने अच्छा बोला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी बोलते हैं तो हमारे साथ भी ऐसी धमकियाँ शमकियाँ मिलती हैं। तो मतलब ये ट्रेंड बन चुका है, ये सेटिंग का माहौल है। आप अगर बड़े पावर वाले हो तो आप बच सकते हो, अगर आप पावर वाले नहीं हो तो आप बोल भी नहीं सकते। ये तो गुंडागर्दी हुई, ये गुंडागर्दी वाला माहौल पूरे आज देश में चल रहा है, आज पूरे जम्मू में चल रहा है। और स्पेशली जो माइनिंग डिपार्टमेंट आज बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहा है, इसकी लगाम कसने की ज़रूरत है, इस पर निगरानी करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे अपने DC सांबा जी से, क्योंकि जो उनका काम करने का तरीका देख रहे हैं हम, बहुत अच्छा है। और उम्मीद है
कि आने वाले दिनों में जो सांबा में माइनिंग की समस्या है उस पर भी समाधान किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डीसी साहब से कि इसको संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इस पर भी कड़े कदम उठाएं ताकि ये जो जी का जंजाल सांबा के लोगों के लिए बना हुआ है इसका हल निकल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।